हेलो ऑल, थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। सर्विस इंक्वायरीज़ के कॉल बहुत ज़्यादा है एंड वी आर ट्राइंग टू आंसर ऑल ऑफ देम। अगर थोड़ा डिले हो गया तो प्लीज़ फॉरगिव अस, बट विल श्योरली कॉल ऑल ऑफ यू वंस द नंबर इज़ रजिस्टर्ड विद अस। आज ये जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे विच इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक इन कैप राउंड्स। मैं काफ़ी नॉन कैप के बारे में इन्फॉर्मेशन देते आ रहा हूँ मेरे वीडियोज़ में, बट डेफिनेटली हमारी एक्सपर्टीज़ कैप राउंड्स में भी है, जिसमें हम कॉलेज सिलेक्शन, ब्रांच सिलेक्शन और प्रेफरेंस फॉर्म क्रिएशन, ये जो 3 क्रिटिकल एस्पेक्ट है इसमें भी बहुत काम करते हैं। कॉलेज सिलेक्शन के लिए हम आपकी रिक्वायरमेंट समझते हैं और आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। आप सब लोगों को टॉप 3-4 कॉलेज के नाम पता है, बट उसके बाद के जो कॉलेज है उनमें प्लेसमेंट कैसा है, उनमें पीयर ग्रुप कैसा आता है, ये सब की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम अच्छी कॉलेज की लिस्ट नहीं बना पाते। लाइकवाइज ब्रांच सिलेक्शन बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, उसमें हम इंजीनियरिंग ब्रांच अवेयरनेस सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें अलग अलग ब्रांचेस के लोग आते हैं और वो ब्रांच के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ये जो लोग हैं ये वो पर्टिकुलर ब्रांच में मिनिमम 7-8 साल से काम कर रहे हैं, इसलिए उनको वो ब्रांच के बारे में पूरा अवेयरनेस है। एंड फाइनली प्रेफरेंस फॉर्म क्रिएशन। आज का हमारा टॉपिक विच इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक इन कैप राउंड भी प्रेफरेंस फॉर्म क्रिएशन के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। तो प्रेफरेंस फॉर्म क्या है? तो एक ऑप्शन लिस्ट है, यू हैव चांस ऑफ मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 300 प्रेफरेंसेस। ये जो प्रेफरेंस है ये एक पर्टिकुलर कॉलेज और ब्रांच का कॉम्बिनेशन रहता है और ये हमें अपलोड करना पड़ता है इन कैप राउंड 1, 2 एंड 3 और उसके अकॉर्डिंग हमें अलॉटमेंट होती है। ये जो बिगेस्ट मिस्टेक है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो प्रेफरेंस फॉर्म के अराउंड रिवॉल्व करती है। लेट्स अज्यूम कि आपने कैप राउंड 1 के लिए एक प्रेफरेंस फॉर्म अपलोड किया, मे बी उसमें 300 चॉइसेस थे, बट आपने 100 चॉइसेस डाले क्योंकि उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है और आपको प्रेफरेंस नंबर 20 एलोकेट हो गया, राइट। जैसे आप ये टेंटेटिव शेड्यूल में देख पा रहे हैं कि आपने प्रेफरेंस नंबर 1 अपलोड किया था इन दिस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट, जो कि इस साल 10-15 दिन से आगे जा रहा है और आपको एक अलॉटमेंट भी हो गई। अभी अलॉटमेंट होने के बाद यहाँ पे जो है सबसे बड़ी गलती होती है। ये गलती क्या है? तो जैसे कैप राउंड 1 के टाइम एक सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले हुआ था जिसमें आपको पता चला कि कैप राउंड 1 में कितने कॉलेजेस है, कितने ब्रांचेस है और उसका इंटेक कितना है। लाइकवाइज राउंड 2 के टाइम क्या होगा, एक वैकेंसी सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर होगा फॉर कैप राउंड 2 और यहाँ पे मैक्सिमम गलती होती है। क्या होता है, स्टूडेंट रेफर करेंगे मैट्रिक्स और देखेंगे कि नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है ही नहीं या फिर बहुत कम है, 0 है और 1 है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैप राउंड 1 में सब सीट्स अलोकेट हो गए और लोगों ने 1000 रुपीज़ पे करके बेटरमेंट कर लिया। ये बेटरमेंट करने के बाद ये जो सीट थी आपके नाम पे टेम्परेरी रिजर्व हो गई, इसलिए वो सीट ये वैकेंसी मैट्रिक्स में अवेलेबल नहीं रहेगी एंड दैट्स व्हाई वी विल फाइंड कि वहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है वो 0 या 1 है। तो लोग क्या करते हैं कि उनका जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो मॉडिफाई करते हैं, उसमें से बहुत सारे प्रेफरेंसेस निकाल देते हैं क्योंकि उसमें सीट्स अवेलेबल नहीं है एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। यू शुड नेवर बी डूइंग दैट। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ डायनेमिक प्रोसेस। ये डायनेमिक प्रोसेस का मीनिंग ये है कि सीट्स कभी भी अवेलेबल हो सकते हैं। सो यू आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ सीट्स विच आर रिफ्लेक्टेड इन द वैकेंसी मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 2। हो सकता है कि वहाँ पे 0 सीट्स है, बट क्योंकि एक हायर रैंक वाले को बेटर अलॉटमेंट हो गया तो उसकी सीट टाइम पे वैकेंट हो जाती है जो आपको मिल सकती है। इसलिए आपने आपका जो प्रेफरेंस फॉर्म है कैप राउंड 2 का वो मॉडिफाई नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सीट्स अवेलेबल इन कैप राउंड 2 वैकेंसी मैट्रिक्स, क्योंकि डायनेमिक प्रोसेस है। यहाँ पे मैक्सिमम गलती होती है, रैंडम लोग आपको कुछ कुछ सजेशन देते हैं और आप वो 10 में से 2-3 ही प्रेफरेंसेस रखते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल ज़्यादा है। बट ऐसा हो सकता है कि अगर आपने पुराना प्रेफरेंस फॉर्म कंटिन्यू किया होता तो आपको एक बेटर अलॉटमेंट मिलती। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक विच इज अगेन रिपीटेड एट द टाइम ऑफ स्टेज 3, क्योंकि यहाँ पे भी एक वैकेंसी सीट आएगा फॉर कैप राउंड 3 और यहाँ पे भी लोग बहुत मॉडिफिकेशंस करेंगे उनके प्रेफरेंस फॉर्म में, विच इज अगेन अ बिग मिस्टेक। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन कैप राउंड एज वेल एज इन नॉन कैप राउंड इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, विच मीन्स कि सीट कभी भी वैकेंट हो सकते हैं और कभी भी आपको मिल सकती है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन सीट मैट्रिक्स आफ्टर कैप राउंड 2 and 3, you should not do any modifications to your preference form. So this was about the biggest mistake which I wanted to talk today. ये अवॉइड कीजिए और आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। लाइकवाइज अगर आपको हमारी काउंसलिंग चाहिए तो नंबर जो नीचे फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव अ फ्री ऐप एंड फ्री सेमिनार and the link of both of them are in the description of the video. That's it from my side. See you again in the next video. Thank you.